मॉर्निंग एवरीवन। चैलेंज 75 हार्ट चैलेंज का आज डे 11 है और पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। मिड अक्टूबर है, पसीने से बुरा हाल हो गया है। अच्छी एक्सरसाइज हुई है, अब थोड़ी और एक्सरसाइज करेंगे। ओपन जिम है वहाँ पीछे पेड़ के पीछे, फिर घर चलेंगे, प्रॉपर एक डाइट लेंगे और बुक पढ़ेंगे, पानी पियेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, आज 75 हार्ट चैलेंज का डे 11 है और दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब अच्छा लगना स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज भी हो रही है, बॉडी पेन नहीं कर रही है बिल्कुल भी। और मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो चुकी है, 4 लीटर पानी ऑलरेडी मैं पी चुका हूँ, सेल्फी अपनी ले चुका हूँ और बुक पढ़नी रह गई है, तो बुक पढ़ लेते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि तुम मन को मुझ में दृढ़तापूर्वक स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो हे अर्जुन, तुम अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा करो। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने में ही लग जाओ। मेरे निमित्त कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। यदि तुम इसे भी करने में असमर्थ हो तो मेरी योग शक्ति पर आश्रित होकर अपने आप पर नियंत्रण करके सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से शांति प्राप्त हो जाती है। वह धाम जो ना तो सूर्य, ना चंद्रमा और ना अग्नि द्वारा ही प्रकाशित होता है, जिस परम धाम में पहुंचकर कोई लौटकर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इस जीवन लोक में स्थित यह सनातन जीवात्मा मेरे ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन तथा पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। देहादि का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है और फिर प्राप्त होने वाले दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वह मन सहित इंद्रियों को उसी तरह साथ ले जाता है जिस तरह वायु गंध के स्थान से गंध को उड़ा ले जाती है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा उनकी हानि होती है। समस्त वेदों के द्वारा भी केवल मैं ही जानने योग्य हूँ। वास्तव में वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। संसार में दो प्रकार के जीव हैं, नाशवान और अविनाशी। प्राणियों के भौतिक शरीर तो नाशवान हैं, परंतु जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविनाशी या अक्षर कहते हैं। हे अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, देवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। देवी प्रकृति वालों के विषय में विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है। अब मैं तुम्हें आसुरी प्रकृति वालों के बारे में सुनाता हूँ। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आसुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते। इनमें ना तो पवित्रता होती है, ना नेक आचरण है और ना इनमें सत्य परायणता ही होती है। ऐसे लोगों का कहना है कि संसार असत्य और आश्रित रहित है तथा ये संसार बिना ईश्वर के चल रहा है। स्त्री पुरुष के संयोग से लोग पैदा होते हैं, इसका कारण केवल काम है, इसके सिवा और क्या है। ऐसे विचार में बंधे हुए ये मंद बुद्धि वाले लोग, जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे संसार को अहित चाहने वाले निर्दयी जगत के विनाश के लिए पैदा होते हैं। कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं पर आश्रित दंभ, मानव और मत से युक्त ये लोग अज्ञानता के कारण मिथ्या विचारों और मिथ्या आचरण को ग्रहण करके अपवित्र कर्मों का करने का संकल्प लिए फिरते हैं। डे 11 वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो
सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। मिलते हैं डे 12 में और तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाय बाय।